अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम मैकेनिक्स बाय क्यू कैटेगरी चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसके एग्जांपल को देखेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जी, एग्जांपल है मेरे पास पेज नंबर 151 पर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ इन nth यूनिट ऑफ टाइम। कि आपने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल का मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। तो वो कहता है nth यूनिट ऑफ टाइम में वो कितना डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है, तो हमने nth यूनिट ऑफ टाइम में हमने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या लिखूंगा मैं? लेट x1 एंड x2 बी द डिस्टेंसेस हैं ट्रेवल्ड by the particle in n-1 and n units of time। respectively। ठीक है, then by using the formula जी हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा लेट x1 एंड x2 बी द डिस्टेंसेज एंड ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन n-1 एंड n यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो मैंने कहा जो x1 डिस्टेंस है वो है n-1 यूनिट्स ऑफ टाइम तक का, यहाँ तक का n-1 यूनिट्स ऑफ टाइम तक का। यहाँ से यहाँ तक मैं कहता हूँ ये मेरा x1 है। ठीक है, और x2 जो डिस्टेंस है वो n यूनिट्स ऑफ टाइम का। ठीक है, यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं x2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ये n यूनिट्स ऑफ टाइम में कवर करता है डिस्टेंस। तो मुझे फाइंड करना है nth यूनिट ऑफ टाइम का, यानी यहाँ से यहाँ तक का nth यूनिट ऑफ टाइम का ये डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा? x2 में से ये x1 निकाल दूंगा, यानी इस यहाँ से इसमें से ये वाला पोर्शन जब हम निकाल देंगे तो बस मेरे पास ये रिक्वायर्ड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर मैं कहूँ कि n आपका 10 है तो वो कहते हैं हमें 10th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होता है वो बताओ। तो मैंने ले लिया कि मैंने कहा जो x1 डिस्टेंस है वो है n-1, यानी कि 10 - 9 सेकंड का, यहाँ से यहाँ तक का 9 सेकंड का। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये x1 डिस्टेंस है और x2 डिस्टेंस है वो पूरे 10 सेकंड्स का। ठीक है, तो मैं जब करूँगा x2 - x1 तो वो क्या होगा? 10th में से 9th सेकंड वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। बाकी आखिरी सेकंड 10th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो मेरे पास रिक्वायर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला है, तो वो मैंने लिख दिया। अब हम क्या लेंगे जी? डिस्टेंस फाइंड करते हैं। नो जी, x1 जब डिस्टेंस कवर हुआ किस में? n-1 यूनिट्स ऑफ टाइम। इसका मतलब है जहाँ पर x है x1 पुट कर दें। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा? u, और t कौन सा टाइम है? n-1 यूनिट्स ऑफ टाइम। तो t की जगह क्या आ जाएगा? n-1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, प्लस हाफ a t का स्क्वायर। तो t जो है x1 डिस्टेंस कवर हुआ n-1 यूनिट्स ऑफ टाइम में, तो t की जगह क्या आ जाएगा? n-1 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों?
तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, u को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यू एन माइनस यू प्लस, हाँ जी, 1/2 a को 1/2 हाफ a, और इसका स्क्वायर ओपन कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a की 2 प्लस 1 माइनस 2n आ जाएगा बच्चों। चलें जी, अब ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा यू एन माइनस यू, हाँ जी, प्लस हाफ ए, 1/2 a को पहले n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1/2 a n स्क्वायर। अब प्लस 1/2 a को 1 से करें तो ये बन जाएगा 1/2 a, और जब इसको प्लस माइनस माइनस 1/2 a को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2n से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का na। ठीक हो गया बच्चों? जी बच्चों, तो ये मेरे पास आ गया x1। ये x1 डिस्टेंस कवर हुआ जब टाइम क्या था, n-1 यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये x2 फाइंड करना है। तो x2 डिस्टेंस कवर होता है किस में, n यूनिट्स ऑफ टाइम में। इसका मतलब है जहाँ पर x है x2 पुट कर देंगे, और जहाँ पर t है वहाँ n पुट कर देंगे। ठीक है, ये पूरे n यूनिट्स ऑफ टाइम का डिस्टेंस है x2। ठीक है, नो, अब हम क्या करेंगे, हाँ जी, x की जगह जैसे ही हम x2 पुट करेंगे तो t की जगह क्या आ जाएगा। ठीक है, x2 डिस्टेंस कवर हुआ है n यूनिट्स ऑफ टाइम में। ठीक है, तो ये जो x2 डिस्टेंस था वो n यूनिट्स ऑफ टाइम में कवर हुआ, तो इसका मतलब है टाइम कितना लगा, n, तो t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, n पुट कर देंगे, प्लस 1/2 a, t की जगह क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया, क्या किया मैंने, x की जगह x2 जैसे पुट किया तो t की जगह क्या पुट कर दिया, n, क्योंकि x2 डिस्टेंस कवर हुआ n यूनिट्स ऑफ टाइम में। ठीक है, तो ये मेरे पास x2 आ गया। अब मेरे पास जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो उसने कहा था कि nth यूनिट ऑफ टाइम में क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लिखने लगे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड हाँ जी, इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth यूनिट ऑफ टाइम, nth यूनिट ऑफ टाइम, कि nth यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो उसका क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, क्योंकि x2 डिस्टेंस कवर हुआ है n यूनिट्स ऑफ टाइम में। ठीक है, और x1 डिस्टेंस कवर हुआ है n-1 यूनिट्स ऑफ टाइम, यानी उससे एक कम। तो जैसे x2 माइनस x1 करेंगे तो ये मेरा रिक्वायर्ड nth यूनिट ऑफ टाइम में का डिस्टेंस आ जाएगा। तो x2 है तो x2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, पुट कर दें, तो ये आ जाएगा un प्लस 1/2 a n स्क्वायर, ये मेरा x2 आ गया, माइनस, हाँ जी, आगे क्या है x1, तो x1 की जगह मैंने ये पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस 1/2 a माइनस n a। ठीक हो गया बच्चों? चलें जी, अब हमने इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये आ जाएगा un प्लस 1/2 a n स्क्वायर, हाँ जी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा माइनस का un, माइनस माइनस प्लस का u, माइनस प्लस माइनस 1/2 a n स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 1/2 a, माइनस माइनस प्लस n a हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है उनको कैंसिल कर दें, un से ये un कट हो गया, 1/2 a n स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा u, ठीक है, क्या रह गया u, हाँ जी, और माइनस 1/2 a माइनस 1/2 a प्लस n a, तो ये मेरे पास बाकी रह गया बच्चों। ठीक है, चलें बच्चों जी, अब इसको मैं लिख सकता हूँ, हाँ जी, इस तरह u प्लस वाला पहले लिख दें, प्लस n a माइनस 1/2 a। ठीक है, चलें जी, अब मैंने क्या करता हूँ, 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें पहले ये कर लेता हूँ कि मैंने 2 से
मल्टीप्लाई भी कर दिया है और 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया है। क्या क्या मैंने एन ए था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। क्या क्यों? इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब यहाँ से कॉमन ले लो, प्लस 1/2 ए कॉमन ले लो। 1/2 ए बच्चों यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, तो जैसे कॉमन आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर और ए बाहर, बाकी आ जाएगा 2n-1। ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। चूँकि बुक में ये आंसर था, ठीक है, एग्जाम्पल में ये आंसर दिया हुआ था, तो मैंने भी इसी तरह उसको डिटेल के साथ सॉल्व किया। जी बच्चों, तो ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो जब मैंने पेपर दिया था इसका बीएससी का मैकेनिक्स का पेपर में मेरा ये क्वेश्चन आया था बच्चों। ठीक है, और ये वाहिद पेपर था कि इसमें मैंने पूरे 100 में से 100 मार्क्स लिए थे। ठीक है, मेहनत थी, तो आप देख लें, आप भी इसको इसी तरह कीजिएगा। ठीक है, ये देख लें, ये आपका आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, nth यूनिट ऑफ टाइम में आपका ये डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो गया।